आज हम चर्चा करने वाले हैं गाउस के नियम की। गाउस के नियम का अध्ययन करने से पहले हम इस अध्याय में विद्युत फ्लक्स और सतत आवेश वितरण से परिचित होंगे। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा था कि स्थिर बिंदु आवेश, विभक्त आवेशों के निकाय और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन कूलाम नियम से किया जा सकता है। जब कभी भी बहुत सारे आवेश होते हैं तो उस स्थिति में हमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू करना होता है। इसके साथ साथ ही आपने पिछले अध्याय में क्वांटीकरण के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है और इस आधार पर हमने अध्यारोपण का सिद्धांत लागू किया था। लेकिन यदि आवेशों की संख्या बहुत अधिक हो तो ऐसे में हम सतत आवेश वितरण की संकल्पना को काम में लेंगे। तो इसे समझने से पहले हम विद्युत फ्लक्स को समझते हैं। विद्युत फ्लक्स क्या है? इस पहले वाले अगर आप चित्र को देखें तो इसमें यहाँ एक समान विद्युत क्षेत्र है E और इसके मार्ग में एक ये पृष्ठ S रखा है। तो यदि किसी एक समान विद्युत क्षेत्र का मान E है और वह किसी समतल S में स्थित है तो E व S के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी विद्युत फ्लक्स को हम फाई से अगर रिप्रेजेंट करें तो विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ क्षेत्रफल, इन दोनों का अदिश या बिंदु गुणनफल जो है वही कहलाता है आपका विद्युत फ्लक्स। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप क्षेत्रफल, जिसे हम S कह रहे हैं, को सदिश लेंगे। तो जब इस तरह का प्रवाह होगा तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र जिस तरह की राशि है कि ये निरंतर आगे बढ़ रहा है, तो जो क्षेत्रफल है S, उसे हम इन स्थितियों में सदिश लेंगे और इस S की दिशा इस पृष्ठ, जिस किसी भी पृष्ठ पर है, उसके अभिलंबवत ली जाती है, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर ये E के साथ अगर कुछ कोण पे स्थित है तो ऐसे में यहाँ एक छोटा अल्पांश ले लेते हैं और इसकी दिशा इस पृष्ठ के जस्ट अभिलंबवत होती है। तो फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस से फाई इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा होगा, जहाँ थीटा ई सदिश तथा सतह के अभिलंब के मध्य कोण है। ये विशेष गौर करके ध्यान रखना है आपको। थीटा ई और सतह के अभिलंब के मध्य कोण है। समतल सतह के क्षेत्रफल को यहाँ सदिश लिया गया है, जिसका परिमाण सतह के क्षेत्रफल S के बराबर और दिशा दी गई सतह के अभिलंबवत होती है। तो अगर आपको कोण E व S के मध्य में दिया जाए तो आपको S न लेके S वेक्टर, जो कि इस S के अभिलंबवत होगा, के मध्य कोण को ध्यान रखना है। अगर आपका पृष्ठ समतल नहीं है, इस तरह का है, तो ऐसे में हम इसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे। और इन प्रत्येक के लिए मान लीजिए इसका जो वैल्यू है वो ds है सपोज़, तो इस छोटे पार्ट ds 1 कह देते हैं। तो इस ds वेक्टर का हम डायरेक्शन ज्ञात करेंगे पहले। ये ds1 की डायरेक्शन है और अगर E एक समान है तो इस छोटे से भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मान लीजिए d फाई कहें, तो d फाई इक्वल्स टू होगा E डॉट ds1। और इन दोनों का फिर डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ये इस पहले भाग के लिए हुआ। इसी तरीके से समतल पृष्ठ को बहुत छोटे छोटे अति सूक्ष्म भागों में बांट लेते हैं। ये मान लीजिए ds2 है, ये ds3 है, ds4 है, ऐसे ऐसे बहुत सारे इसके बहुत सारे पार्ट कर लेते हैं
और इन सब के लिए d∅2, d∅3, d∅4 और इस तरीके से मान ज्ञात कर लें। तो फाइनली हम इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान फाई इक्वल्स टू सिग्मा EIdAI या DSI, जहाँ I 1 से लेके कहीं तक जितना भी है, आप बहुत सारे करेंगे तो ये अनंत तक होंगे, और जब ये बहुत ज़्यादा संख्या में है अल्पांश, तो ऐसे में हम सिग्मा को इस इंटीग्रेशन के सिंबल से चेंज कर देते हैं। तो फाई का मान आ गया हमारे पास समाकलन E डॉट ds वेक्टर। तो इस तरीके से हम अपने विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं सूत्र से। अब इसे जो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें E की वैल्यू दे रखी है, S की वैल्यू दे रखी है और फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। एग्जांपल 2.1 में E का मान दे रखा है, जैसे एग्जांपल 2.1 है आपकी बुक का, उसमें E इक्वल्स टू दे रखा है 200I कैप प्लस 300 J कैप और इसकी यूनिट है वोल्ट पर मीटर। और S वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁻³ जूल, J कैप मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इससे पारित विद्युत फ्लक्स निकालें, E और S के मान ये दे रखे हैं, तो फाई इक्वल्स टू E डॉट S से निकल जाएगा। तो इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करें तो आप जानते हैं I डॉट J करेंगे तो I डॉट J 0 होता है, तो इसलिए ये जो I डॉट J है उससे 0 हो जाएगा, और J डॉट J 1 होता है। तो हम सिंपली इस फॉर्मूले में इनके मान रखेंगे तो 5 × 300 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1500 × 10⁻³ और इसकी यूनिट है वोल्ट इनटू मीटर। विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है और SI पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम मीन्स कूलाम इन्वर्स, या इसका दूसरा भी मान है वोल्ट इनटू मीटर। अगर इनकी बेमाएँ निकालें तो इसकी बेमाएँ होंगी आपके, न्यूटन का मान रख दें m1 L1 T-2, मीटर स्क्वायर यानी L2, और CAT, तो यहाँ हो जाएगा, इसका इन्वर्स लगाएंगे तो A इन्वर्स T इन्वर्स। इसे सॉल्व करें तो आपको m1 L3 T-3 A-1 होगा। एक सेकेंड एग्जाम्पल और है, उसे आप देखिए, और 2.3, इन तीनों एग्जाम्पल को करके देखिए। अगर दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण की। अब S जो वेक्टर है उसमें प्रत्येक अवयव के लिए या तो कुछ लंबाई होती है, या कुछ क्षेत्रफल होता है, या कुछ आयतन होता है जिसमें आवेश समाहित है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका पृष्ठ एक विमीय है, द्विविमीय या त्रिविमीय, किस प्रकार से है। अब यदि किसी वस्तु पर नेट आवेश Q है, तब हम इसे बहुत सारे छोटे छोटे dQ में डिवाइड कर सकते हैं और इसे आवेश घनत्व के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। आवेश वितरण कितनी विमाओं में है, एक विमीय है, द्विविमीय या त्रिविमीय, इस आधार पर हम 3 प्रकार के आवेश वितरण की बात करते हैं। सबसे पहला आवेश वितरण है रेखीय आवेश वितरण, और इसे लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। हो सकता है कि आवेश एक रेखा पर ही हो, तो किसी तार अथवा पतली छड़ पर जैसे आवेश होता है, या बल्ले की परिधि पर होता है। तो इस प्रकार आवेश वितरण अगर एक रेखा पर है तो ऐसे में dQ को रेखीय आवेश घनत्व के पदों में व्यक्त कर सकते हैं, और इसका SI मात्रक होगा कूलाम पर मीटर। तात्पर्य यह है कि आवेश यदि एक रेखा पर समान रूप से वितरित है, सपोज मैं प्लस प्लस से इसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इस पूरी छड़ पर सपोज Q आवेश है, इसकी लेंथ सपोज टोटल L है, तो ऐसे में रेखीय आवेश
वितरण जिसे रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा से व्यक्त करेंगे, लैम्ब्डा इक्वल्स टू होगा Q/L। तो कहने का तात्पर्य है एकांक लंबाई पर जो आवेश होता है उसे हम रेखीय आवेश घनत्व या लैम्ब्डा कहते हैं। तो लैम्ब्डा इक्वल्स टू Q/L। और यदि आपका आवेश सपोज dq है और dl लंबाई पर व्यक्त है वितरित है, तो ऐसे में लैम्ब्डा इक्वल्स टू dq/dx, या जो आपने dl ली है उसके अनुसार x है तो x और l होता तो इस पर dl। इससे हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। dq इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्ब्डा इंटू dx। और फिर आगे हम dx इस तरीके से लिख सकेंगे और अपनी समस्याएं आगे लिख सकेंगे। हाँ जी, इस रेखीय आवेश घनत्व की जो मात्रक हो गया वो हो गया आपका, इसको डिनोमिनेटर में ले जाया जाएगा जैसा आपने पहले देखा था, लैम्ब्डा इक्वल्स टू Q/L या dq/dx। तो इस आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मीटर। तो लैम्ब्डा या रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक है कूलाम पर मीटर, और इसकी आप चाहें तो आगे भिन्नताएं निकाल सकते हैं। दूसरे तरह का ऐसा भी हो सकता है कि आपका आवेश एक रेखा के स्थान पर एक पृष्ठ पर वितरित हो। मान लीजिए कोई पृष्ठ है और इस पृष्ठ का सपोज सरफेस एरिया मान लेते हैं हम ds है, या बड़ा है एक समान है तो s मान लेते हैं, और इस पर मान लीजिए dq आवेश वितरित है। तो ऐसे में हम काम में लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी पृष्ठ आवेश घनत्व, और इस पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सिग्मा का मान होता है dq आवेश ds पृष्ठ पे है तो सिग्मा विल बी इक्वल्स टू dq/ds। इसका मात्रक निकालना चाहें तो इसका मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा। तो एक विमीय के लिए मात्रक हम लैम्ब्डा काम में लेंगे। आवेश एक विमाओं में वितरित है, दो विमाओं में वितरित है तो आवेश का मात्रक हम सिग्मा यानी एक विमा के लिए लैम्ब्डा और दो विमा के लिए सिग्मा यूज़ करेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज जो है वो 3D में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सपोज़ मान लीजिए इस पार्ट में dq चार्ज है और इसका वॉल्यूम सपोज़ dv है। तो ऐसे में हम 3D के लिए आवेश वितरण है तो हम काम लेते हैं आयतन आवेश घनत्व, और जिसका सिंबल है रो, और इस रो का मान होता है dq चार्ज है dv वॉल्यूम में, तो रो इक्वल्स टू dq/dv। चार्ज का मात्रक कूलाम और dv का मात्रक मीटर क्यू। तो इस रो यानी आयतन आवेश घनत्व का मात्रक है कूलाम पर मीटर क्यू। तो इस वीडियो में आपने चार चीज़ें या चार फॉर्मूले पढ़े हैं, उन्हें इन शॉर्ट कह देता हूँ। पहला विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल्स टू सतत आवेश वितरण है तो फाई इक्वल्स टू E.ds वेक्टर है। ध्यान देना ds वेक्टर है। क्षेत्रफल अदिश राशि है परंतु यहाँ पर हम इसे सदिश की तरह लेंगे, और इसका जो इसकी दिशा होगी वो क्षेत्रफल के लंबवत होगी। आगे हम इसे क्षेत्रफल सदिश बोला करेंगे। तो फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। दूसरा हमने जाना सतत आवेश वितरण में अगर आवेश एक रेखा पर वितरित है तो हम लैम्ब्डा काम में लेंगे, और लैम्ब्डा इक्वल्स टू होता है dq/dl। इसका मान मात्रक कूलम पर मीटर। और यदि आवेश दो में वितरित है तो ऐसे में काम में लेंगे हम पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, जिसका मान dq/ds के बराबर होगा, और इसका मात्रक कूलम पर मीटर स्क्वायर। और चौथी चीज़ जो हमने पढ़ी वो थी आयतन आवेश घनत्व रो। यदि आवेश त्रिविम में वितरित है तो प्रति एकांक आयतन आवेश को हम आयतन आवेश घनत्व
रो कहते हैं और रो इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी। इसका मात्रक कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर स्क्वायर और ये कूलम पर मीटर क्यूब। थैंक यू।